हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। सॉरी, मैं पिछले 2 दिन से रीडिंग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं मैं काशी गई हुई थी। ओके, और उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं। और तो मैं यहाँ पर आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और इंट्यूशन से की जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, ये देखो जनरल रीडिंग है। ओके, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, तो यहाँ पर जो मैसेज आपसे मैच होते हैं, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, वही मैसेज आपके होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, तो अपने आप को ओपन रखेंगे, जितना आप अपने आप को खुला रखेंगे उतने आप कनेक्शन यहाँ पर बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर करना क्या है, आपको मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, 2 पायल हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन को, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाओगे ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर वहाँ पर ग्रो होएगी, आपको हेल्प करेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा आप करो। ओके, अगर एक पायल चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। ये इंट्यूशन से की जाती है। एक सोल आपको गाइड करती है यहाँ पर। ओके, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है और इसका टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो उसका भी मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, कमेंट्स में मैं कभी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, वहाँ से ही आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पर इसमें से मैं पायल एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ओके, और सॉरी मैंने रीडिंग का थीम नहीं बताया आपको, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि रीडिंग का थीम है कि फ्यूचर फ्यूचर प्रिडिक्शन होगा यहाँ पर। जो एंजल्स मुझे और यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे, जो मेरी सोल मुझे यहाँ पर बताएगी, वही सारी चीज़ें फ्यूचर से इंटेंशन में वही रखूँगी, वही सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो अब फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी चीज़ें या गाइडलाइंस है या ब्लेसिंग्स है या अबंडेंस है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर अभी आपको और वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब आगे आपके साथ क्या होने वाला है और अब आगे आपके लिए क्या तैयार किया गया है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, तो इसमें से मैं पायल बता देती हूँ आपको। पायल नंबर 1 है डिवोशन, कृष्णा। पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 ऑडिन। पायल नंबर 2 ये इंट्यूशन का कार्ड से बहुत ही मतलब यहाँ पर एक अपने आप में एक थर्ड आई को बताता है। ठीक है, उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, वही आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ गाइड करते हुए आपको आगे की तरफ लेके जाती है। ओके, और ये डिवोशन, भक्ति, आपको पता ही होगा। तो इसमें से पीस से, शांति से आपको एक चूज़ करना है। ओके, तो आई होप आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा इसमें से। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है, तो अपने आप को ओपन रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 डिवोशन से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने डिवोशन का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ आप भी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने आप को ओपन रखना है। बिल्कुल, जो भी मैसेज आते हैं आपको ओपन होके लेने की कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हो, कुछ गाइडलाइंस भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर के आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, थैंक यू।
पाइल नंबर 1, सबसे पहले मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर हील किया जा रहा है। ओके, शायद आपका अब थ्रोट चक्रा में मैं बता नहीं सकती यहाँ पर कि आपका इतना ब्लॉक था ना कि जिसकी वजह से आप शायद आप अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते थे। बाहर कहते हैं ना कि हमारी चीज़ें जब तक खुल के हम अपनी चीज़ों को बाहर नहीं बताएंगे, या हमारी जो फीलिंग होती है, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वो सब चीज़ें हमारी कैसे होती हैं कि जब हम बोल नहीं पाते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमारी घुटती रहती है, हम शेयर नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते। वो उसी वजह से कि यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉकेज था। तो वो यहाँ पर आपके लिए मैसेज, फर्स्ट मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 1 यही है कि आपको आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, शायद आपको पता चले या ना चले, लेकिन आपको हीलिंग वहाँ पर दी जा रही है। वो ब्लॉकेज एक हल्की सी परत नहीं है, वहाँ पर एक ये चक्रास होते हैं हमारे अंदर, थ्रोट चक्रा, जो कि टाइम लगता है उनके ऊपर, तभी वो धीरे 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 ओपन होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि आपका थ्रोट चक्र के ऊपर काम चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको हीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि आप पाइल नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपको यूनिवर्स, एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आपने जो एक पाथ चूज़ किया, आपने जो भक्ति का जो मार्ग चूज़ किया है ना, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को तो बेटर कर रहे हो, प्लस आप दूसरों की लाइफ को भी यहाँ पर बेटर करने वाले हो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। ओके, यहाँ पर जितना प्यार आप डिज़र्व करते थे, शायद वो चीज़ आप तक नहीं पहुंची है, या कभी फील ही नहीं किया होगा। तो पाइल नंबर 1, जब वो कहते हैं ना कि जब भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स हमें प्यार करने लगते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सही गाइडलाइंस देते हैं टाइम टाइम पे, तब जो चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं वो धीरे धीरे स्लोली हमारी लाइफ में आती चली जाती हैं। ओके, और जो चीज़ें आप एक चाहते हो दिल से कि हाँ, शायद आप चाहते थे, किसी का प्यार चाहते थे, किसी का सपोर्ट चाहते थे, या खुश होना चाहते थे, लेकिन आप कह नहीं पाते थे, तो वो सारी चीज़ें जो आपका थ्रोट चक्र अब हील हो रहा है, वो अब आके आप खुलकर आप जीने वाले हो, खुलकर हंसने वाले हो, खुलकर आप बोलने वाले हो। कहते हैं ना, फ्रीडम, किसी चीज़ से आपको आज़ादी का मिल जाना, किसी चीज़ से आपकी एक आज़ादी जो होती है ना हमारी, कि आज़ादी सबको प्यारी होती है, ठीक है? तो वो आज़ादी में यहाँ पर फ्रीडम आपके लिए देख रही हूँ। कैंडल की फ्लेम बहुत लो, बहुत हाई हो रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आप भगवान के करीब हो, शायद इसीलिए इतनी सारी चीज़ें आपको खुलकर यहाँ पर दी जा रही हैं। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करती हूँ, कैंडल की लो बहुत ऊपर है। पाइल नंबर 1, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो और सही रास्ते पर हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशली जिस परमात्मा की आप भक्ति करते हो, वो भक्ति आपकी सच्ची है, आपकी भक्ति में प्यार है, आपकी भक्ति में ठहराव है, आपकी भक्ति में एक पेशेंस है। तो भगवान चाहता क्या है? भगवान यही चाहता है कि सिर्फ आपको इसी तरीके से आप अपने आप को मिल सकते हो, आप अपने आप से जुड़ जाते हो। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हो, तभी वहाँ से आप अपने परमात्मा से भी मिल जाते हो। यहाँ पर पाइल नंबर 1, आप है ना, फ्यूचर में आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों के प्रति थोड़ा-सा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत है यहाँ पर। हो सकता है आप दूसरों की नज़रों में बहुत ज़्यादा खटकने लग जाओ, या बहुत ज़्यादा आप दूसरों के लिए कुछ, कहते हैं ना कि जब एक इंसान सच्चाई से, ईमानदारी से किसी काम को करता है और वो आगे की तरफ जाता है, ग्रोथ की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं कि वो हमें रोकने की कोशिश करती हैं, वो हमारे लिए ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करती हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा वहाँ से अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में वहाँ पर डालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को प्रेयर, प्रार्थना भगवान से, ईश्वर से आपको करने की ज़रूरत है।
कुछ चीज़ें आएंगी आपकी तरफ, ऐसी आएंगी जो आपको इन सब चीज़ों की तरफ रोकने से आपको मजबूर कर देंगी, और शायद आप भी इस सिचुएशन में जा सकते हो कि मुझे यहाँ से गिव अप कर देना चाहिए, मुझे यहाँ पर सब छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं करना है, या मुझे जो कहना चाहते हैं लोग, जो घर वाले या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मुझे उन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए मुझे नहीं टाइम देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही है कि गिव अप नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो ये रास्ता आपने चूज़ किया, जो रास्ता आपने सिलेक्ट किया है, ये डेफिनेटली आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। कभी कभी एक हो जाता है, समय ठहर जाता है, समय रुक जाता है, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो वहाँ पर हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक महीने के बाद आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में, आपकी जो भी आप काम करो, अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे हो या करियर में कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस वहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत है। ओके, आगे आपके बच्चों से रिलेटेड आप कुछ ज़्यादा वरी हो सकते हो, ज़्यादा टेंशन ले सकते हो, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। हर सोल अपना अपना कर्मा लेकर आई है, हर सोल अपना अपना एक वजूद लेकर आई है। वो उसकी सोल सब जानती है, भली भांति परिचित होती है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ आप बर्डन लो, अपनी चीज़ों के लिए बर्डन लो, ना कि दूसरी एनर्जीज़ का यहाँ पर आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों से रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या किसी बात की टेंशन करते हो, चिंता करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि फ्यूचर में उनके लिए कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है। जो कुछ ब्लॉकेज थे वो अभी तक कैरी कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव की गई हैं। यहाँ पर उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके बच्चों के साथ जो आप बहुत ज़्यादा अंदर तक आप हैप्पी हो जाओगे, बहुत खुश होने वाले हो यहाँ पर आप। ओके, आने वाले टाइम में यहाँ पर फ्यूचर के बारे में आपको बताऊँ कि किसी के साथ कुछ रिलेशन में कुछ अनबन मुझे नज़र आ रही थी, तो वो एक, वो कहते हैं ना, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है उस रिलेशन का भी, तो वो भी एक रिलेशन हीलिंग हो रहा है काफ़ी हद तक। यहाँ पर दोनों तरफ से चीज़ें एनर्जी में बैलेंस देख रही हूँ। आप भी कर रहे हो चीज़ों को बैलेंस, और अगला भी वहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, किसी किसी को मुझे हेल्थ से प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी, या बहुत ज़्यादा अपने पैरों की वजह से, या स्टमक में मुझे स्पेशली कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो वो स्टमक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी, तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको डॉक्टर से एडवाइस जाकर लेनी चाहिए। एक कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर के साथ थोड़ा सा कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर वो चीज़ें वहीं से शॉर्ट आउट होंगी। आपको सोचोगे कि आप अपनी घर की दवाइयाँ या मेडिटेशन के थ्रू आप चीज़ों को शॉर्ट आउट कर दोगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। ओके, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा आपको पाइल नंबर 1 अगर कुछ इश्यूज है तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, लाइफ में कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं, तो फ्यूचर में आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर होंगी, जिसको लेकर आप थोड़ा सा चिंता में जाते हुए नज़र आओगे, थोड़ा सा टेंशन लोगे आप। लेकिन वहाँ पर जितनी स्पीड से चीज़ें आएंगी, उतनी स्पीड से आपको जाती हुई भी नज़र आएंगी। वो कहते हैं ना, एक चीज़ें, एक समय होता है जो रुक जाता, ठहर जाता है, वो बहुत ज़्यादा हमें पेन देता है और हमें वो चुभता है, लेकिन सिचुएशन वो वहाँ पर नहीं रहेगी। आपका वो समय आएगा, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी, जो आएंगी वो तुरंत जाएंगी, तो आप एक वहाँ पर राहत भरी सांस भी लोगे। ओके, यहाँ पर किसी के लिए घर का कुछ जुगाड़ शब्द निकल रहा है मुझे, जुगाड़ जुगाड़ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों घर इतना क्यों आता है यार। तो वो घर को लेकर किसी का ड्रीम्स है, तो वो भी बहुत बहुत जल्दी यहाँ पर आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आप पाइल नंबर 1 जो भी आप प्रेयर करते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, वो बहुत हद तक सुनी जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा फिर आप अपने ऊपर शक करने लगते हो, थोड़ी आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है, कहीं और चीज़ों में फिर आप डूब जाते हो। ये सोचा है पल में, फिर ये सोचोगे पल में, ये सोचोगे, लेकिन नहीं, जो सोचा है पर उस पर अटल आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच।
आपके कागज़ बहुत ज़्यादा किसी किसी के पेपर्स होते हैं ना, ऑफिस के पेपर्स हो सकते हैं या इम्पोर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप व्यवस्थित करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी इनबैलेंस होती हुई नज़र आती है। फ्यूचर में जाकर जो चीज़ें आपकी अस्त व्यस्त हो रही है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, ब्लॉकेज बने हुए रुके हुए हैं, तो उन सब चीज़ें वो धीरे धीरे आप देखोगे कि उनके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एक जो आपने होप बना रखी थी, तो वो कहते हैं ना कि एक होप हमारे होना बहुत ज़रूरी, इंसान के साथ चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन होप उसे बराबर बनाकर रखनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा आपने किसी से एक एक प्रॉमिस किया था, शायद काफ़ी लंबे टाइम से किसी के साथ एक प्रॉमिस था, तो वो प्रॉमिस भी शायद आप अपना कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, पूरा करता हुआ मुझे नज़र आ रहे हो। किसी किसी के घर में कुछ चीज़ें ऐसी अस्त व्यस्त रखी हुई हैं कि वहाँ पर शायद उनका ना ही ध्यान जाता है, ना ही नज़रें जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने सामान को जितना व्यवस्थित रखोगे, चाहे वो आपका खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे आपके कपड़े क्यों ना हो, चाहे आप जो भी आप यूज़ करते हो, अगर वो व्यवस्थित नहीं है तो वहाँ से आपकी एनर्जी थोड़ी सी फिर उन सब चीज़ों से, क्योंकि आपकी एनर्जी उन सब चीज़ों से टकराती हैं यहाँ पर, तो उनको व्यवस्थित यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो, किसी काम को आप पकड़ सकते हो, किसी काम को आप शुरू कर सकते हो, ये करियर से रिलेटेड आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, लेकिन कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो चीज़ें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी यहाँ पर, तो उस पर ज़्यादा सोच विचार कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी एक्शन लोगे, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से सडनली आएंगी, आपने पकड़ लिया तो मतलब आपने पकड़ लिया, ओके। अगर वो गई तो गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी टाइम तक वेट नहीं करती है, रुकती नहीं है, ठीक है, आपके सामने आती हैं कि हाँ करना है कि नहीं करना है, एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है, बस इतनी देर तक का रहता है वहाँ पर। थैंक यू सो मच। अभी शायद आप कहीं गए थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप खुश हुए हो, बहुत ज़्यादा आपने एंजॉय किया है अपनी चीज़ों को, अपने अपने मन को बहुत राहत भरी सांस ली है। आपने कहीं गए हो, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिला भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी है कि आपकी आत्मिक संतुष्टि वहाँ पर जाने से आपको मिली है। तो कहते हैं ना कि जब हमारी डेस्टिनी में जो चीज़ें हमें लिखी हुई रहती है, और तो वहाँ पर वो चीज़ें मिलनी ही मिलनी होती है। तो अभी तक जो भी चीज़ें आपके हाथ में आई हैं, जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई थी, और आगे भी वही होगा। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो 100% आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पेशेंस यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत है। डेस्टिनी का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। तो जो मिल रहा है वो किस्मत का लिखा हुआ है, जो नहीं मिल रहा है वो किस्मत में है ही नहीं, ओके। यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक चीज़ों को तोल मोल कर लेने की। गोल्डन कलर आपको शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, गोल्डन कलर की तरफ आपका माइंड ज़्यादा जाता है, ठीक है। आपके घर में शायद कुछ वो कहते हैं ना सिक्के, कॉइन, शायद आपके घर में इस तरीके से रहते हैं कि थोड़ा सा उन्हें आप किसी भी एक व्यवस्थित उसमें आपको रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके पूर्वज आपको कुछ यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि फ्यूचर में आप फ्यूचर में अपने पूर्वजों के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन यहाँ पर बना पाओगे। फ्यूचर में आपके पूर्वज आपको ऐसी चीज़ों के प्रति आपको गाइडलाइंस देंगे, ऐसी चीज़ें आपको ड्रीम्स के थ्रू बताएंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा वहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है,
थोड़ा सा ध्यान में रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अलर्ट रहोगे, पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, उतनी जल्दी आप अपने मैसेज को, आपके पूर्वज के जो मैसेज है उन्हें आप समझ पाओगे। पाइल नंबर 1, आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको वो कहते हैं ना प्रेम, प्यार, वो प्यार आपको आपके बच्चों से मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स से मिल रहा है, आपकी फैमिली से मिल रहा है, आपके रिलेशन से मिल रहा है। जो कहते हैं ना कि जब कुदरत जब हमें चीज़ों को संभालना सिखा देता है, कि चीज़ें बता देता है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर चलना है, इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। शायद आप पहले चीज़ों को कर नहीं पाते थे बेटर तरीके से, तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पॉजिटिव रूप में यहाँ पर आपके सामने आएंगी। तो उन सब चीज़ों को और आपको बेहतर तरीके से आपको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम शायद थोड़ा-सा वो कहते हैं ना हड़बड़ा से जाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को हैंडल करूँ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा किसी भी तरह का अपने ऊपर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में चीज़ें आएँगी, लेकिन आपको फ़ील होगा कि कैसे होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सिचुएशन कैसे मिनटों में आपके इर्द-गिर्द घूमकर आपकी आपकी तरफ से वो चली गई, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजल्स का सपोर्ट है, आपके पूर्वजों को यहाँ पर सपोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो थोड़ी बहुत भी, वो सब चीज़ें आपके कहते हैं ना आपके आड़े आ जाएँगी। कि हम शायद हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम शायद गलत सोच लेते हैं या गलत चीज़ें हमारे से होने लगती है, तो वहाँ पर जब हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें करते हैं तो हमारी इंट्यूशन वहाँ पर गाइड करने लगती है, हमें बताने लगती है कि हाँ, आपको इस रास्ते पर जाना है, ये नहीं करना है। फ्यूचर में आप है ना कुछ चीज़ों के ऊपर ज़बरदस्त काम करने वाले हो। आप यहाँ पर काम आप कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर करोगे जिसकी वजह से आप है ना आपकी लाइफ है ना बहुत पॉजिटिव एक मोड़ लेने वाली है। ठीक है, वो मोड़ आपका इस तरफ रहेगा कि ना चाहते हुए भी आप उन कामों को आप शायद करना पसंद करोगे, जो चीज़ें आपको शायद अच्छी नहीं लगती थी, जिन चीज़ों के ऊपर शायद आपका दिमाग नहीं जाता था या ध्यान नहीं जाता था, तो वो अचानक से आपके साथ में होंगी। और फिर वो वहाँ से आपकी लाइफ को कहते हैं ना चेंज होना, उस लाइफ का एक मोड़ मुख मुड़ जाना, ठीक है, वो आपके बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपकी लाइफ के। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका हार्ट चक्रा भी हील किया जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए आप इतना स्पीड से और इतनी पॉजिटिव उससे आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2, सॉरी पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सबसे पहले मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास पूरा बनाकर रखने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे उतने वो कहते हैं ना कि भगवान कहाँ हैं, ईश्वर कहाँ हैं, वो आप ही के अंदर है, आप ही के भीतर है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी अपनी आत्मा की सुनते हो, अपने मन की सुनते हो, तो वहाँ पर आपकी सारी जो भी बाधाएं हैं, जो भी आपके ब्लॉकेज हैं या कन्फ्यूज़न है, तो वो वहाँ पर तुरंत ही शॉर्ट आउट हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ वो दिखाई जाएगी आने वाले टाइम में, जो आपकी तरफ आने वाली है। वो पहले से पहले, वो कहते हैं ना कि जब पहले से चीज़ों का पता चल जाता है हमें,
तो बहुत चीज़ें हमारी खुद ब खुद क्लियर होने लगती हैं। पाइल नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपके सामने अगर कल अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, तो आपको पहले से ही पता चलेगा कि हाँ, मेरे साथ में ये सब होने वाला है, मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा उस चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर लेकिन होगा वही पाइल नंबर 2 कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने मन की सुनना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी होंगी जहाँ पर शायद आपको 2 चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो वहाँ पर जब आपकी इंट्यूशन की आप सुन लोगे, अपने मन की सुन लोगे, तो फ्यूचर में वो सब चीज़ें आपकी तुरंत ही सॉर्ट आउट हो जाएँगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे आपके अंदर, तो उन ब्लॉकेजों के रिमूव किया गया है, हटाया गया है, ताकि आप अपनी चीज़ों को ईज़िली समझ पाओ, ईज़िली जान पाओ और उस रास्ते को साफ़ कर दो जहाँ पर जो रास्ता आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक आपको शायद समझ में ही नहीं थी या पता नहीं था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं, परमात्मा हमारे साथ होता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करता है, कुछ चीज़ें हमारे साथ में ऐसी जोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलने लगती है, जिसकी वजह से हमें गाइडलाइंस यहाँ पर मिलने लगती है, और वो है आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा यहाँ पर। पाइल नंबर 2, अगर आप अपनी मन की सुनते हो, दिमाग की ना सुनकर अपने मन की सुनते हो, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा पीस में रहते हो, शांति में रहते हो। मन शायद आपका थोड़ा-सा चंचल मिजाज का है, थोड़ा-सा आप इमोशनल हो, तो बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत जल्दी आप उन सब चीज़ों में बिखर से जाते हो, टूट से जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जैसे ही अगर आप जिस तरीके से आप टूटते हो, बिखरते हो, हैंडल नहीं कर पा, वहीं पर आपको एक अंदर से, कहते हैं ना, अंदर से चीज़ों का आना, वहाँ पर आपको पता चलेगा, वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में भी आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी और बहुत ब्लेसिंग्स आने वाले टाइम में आपको अलग अलग तरीके से आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलेगी। मैं यहाँ पर बटरफ्लाइज देख रही हूँ। बटरफ्लाइज होता है न्यू बिगनिंग का, अपॉर्चुनिटीज़ का, अबंडेंस का, नए रास्तों का। वो कहते हैं ना, अपने ऊपर विश्वास करो और उड़ो, जितना उड़ सकते हो आप अपने ऊपर उड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर यहाँ पर आएंगे, आपके हाथ में आएंगे, लेकिन आप शायद उन पर ऊपर बिलीव नहीं कर पाओगे। अगर बिलीव कर लेते हो, अपने ऊपर बिलीव करते हो, तो वो बहुत आपको लंबा तक आपको लेके जा सकते हैं। फ्यूचर में आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ सकता है। आपको शायद सिर में बहुत ज़्यादा आपको भारीपन सा लगेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप गंगा जल होता है ना, गंगा जल, उसको हाथ में लेकर थोड़ा सा उसको 5 टाइम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके आप उसको पी लेना, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका रूट चक्रा अभी भी थोड़ा सा ब्लॉकेज है आपके रूट चक्रा में, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपका रूट चक्रा हील होता जाएगा, वहीं से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता चला जाएगा, और आपके अंदर से जो एंजाइटी है, डर है, फेयर है, वो उन सब चीज़ों से आप निकल सकते हो बाहर की तरफ। ओके, यहाँ पर बर्ड आपको बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, बर्ड आवाज़ के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा शायद आपको बताने की कोशिश करेंगे, या बर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है आपका, या बर्ड के बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, शायद आप उनको दाना वगैरह कुछ ऐसा डालते हो, तो उन सब चीज़ों से भी आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर मिलती है, ठीक है। पाइल नंबर 2, फ्यूचर में आपकी थोड़ी सी आपके ऊपर किसी भी एक ऐसी एनर्जीज का इफ़ेक्ट आ सकता है जो कि आपको, वो कहते हैं ना कि ऐसी एनर्जीज जो शायद यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जो उस चीज़ का इफ़ेक्ट यहाँ पर आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत सारी चीज़ों ने आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड में यहाँ पर डाल रखा है, वो आएंगी, आपको टच शायद हल्की सी
टचिंग आपको फील होगी कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इसीलिए बोलते हैं कि हमें मेडिटेशन, ध्यान, योगा, भगवान की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रहने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ चीज़ें गलत भी आती हैं तो वो ठहरती नहीं है हमारे पास, ठीक है? वो तुरंत वहाँ से चली जाती हैं, वहाँ से मूव ऑन कर जाती हैं, क्योंकि उनको वो टिकने नहीं दिया जाता है वहाँ पर उनका स्थान बनने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ भी ऐसे स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि शायद आप उन सब चीज़ों से और ज़्यादा वहाँ पर डर जाओ। ओके, फ्यूचर में आपके करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी और यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए आपको पहले से सचेत करेगा, पहले से बताएगा कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर, किसी किसी की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। आने वाले 2 मंथ में, जो भी जॉब के लिए पूछ रहे हैं, आने वाले 2 मंथ में आपकी जॉब के काफ़ी चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी किसी की न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी टाइम से कोई किसी पर्सन से अपने अलग था, सेपरेशन में था, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, तू-तू मैं-मैं जो नज़र आ रही थी, उन सब चीज़ों की यहाँ पर हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि हीलिंग यहाँ पर हो रही है या आगे चलकर भी होती रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम तक चीज़ों से दूर नहीं रहना। ओके, तो वो मिलन यहाँ पर दो दो चीज़ों का यहाँ पर मिलन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सडनली कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। वो चेंजेस आपके ऐसे होंगे जो कभी शायद आपकी लाइफ में आपने सोचा भी नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, शायद आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आपको मूव ऑन होना पड़ सकता है या आपको वहाँ से जाना पड़ सकता है। अचानक से वो सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जैसे जो भी आपके साथ हो रहा है उसको सिंपली तरीके से, बिना आर्गुमेंट के, बिना किसी के रुकावट के, आपको सिर्फ बहते चले जाना है। ज़्यादा किसी चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करना है। पाइल 1, सॉरी पाइल 2। फ्लावर शायद आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर की तरफ आपका माइंड बहुत ज़्यादा 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 जाता है। और शायद आपका गार्डन है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा शायद टाइम स्पेंड करते हो, उन सब चीज़ों की केयर करते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी काम में अंधाधुंध लगे रहोगे तो वहाँ पर कहते हैं ना, लिमिट जब हम क्रॉस कर देते हैं किसी भी चीज़ की, एक लिमिट होती है कि हाँ, हमें यहाँ से इस हद तक हम काम करेंगे तो ही हमें उससे अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो वहाँ पर वो सब चीज़ें जब वो रुक जाती हैं, अच्छी चीज़ों का आना रुक जाता है। यहाँ पर कोई किसी से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्यार कर रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी बातें शेयर हो रही हैं यहाँ पर। कोई मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कोई किसी को कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रहा है। जैसे गुरु होते हैं ना, अपने शिष्य को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी-किसी को पायल 2 आपको कोई एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। ओके, लाइफ में आप बहुत किसी चीज़ को पॉज़ेसिव थे। ओके, ये पास्ट की चीज़ें हैं जो पॉज़ेसिव थे, लेकिन वो एक अटैचमेंट था। तो उन सब चीज़ों से आप बहुत हद तक बाहर की तरफ आ रहे हो। कहते हैं ना, अपने आप को हील करना और अपने ब्लॉकेज को रिलीज़ करना और अपने आप को ऊपर की तरफ यहाँ पर उठाना। तो पाइल नंबर 2, आप बहुत हद तक अपनी चीज़ों को रिलीज़ कर चुके हो और यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऊपर की तरफ जाती हुई मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। रिलेशन में आपके कुछ मैटर थे जो अनसुलझे हुए थे, कहते हैं ना, ऐसे ही पड़े हुए थे, शायद ध्यान नहीं था उनकी तरफ, या कहते थे कि शायद
कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं होती कि सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, या ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना वक्त आता है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। वो वक्त अब पाइल नंबर 2 आपका आ चुका है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होंगी यहाँ पर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। ठीक है, पानी से आप बहुत ज़्यादा शायद आपको डर लगता है, या पानी से बहुत ज़्यादा आप दूर रहते हो। कभी-कभी शायद आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हो चुकी होगी कि जिससे अभी तक वो भय, वो डर अभी तक आपके अंदर कहते हैं ना, वो है अभी भी चीज़ें। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि फ्यूचर में वो सारी चीज़ें, जिन-जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, भय है, वो सब चीज़ें भी आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे। और बहुत कहते हैं ना कि हाँ, किसी भी चीज़ का हमें डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, और स्मूथली हम अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारी लाइफ एक एक स्मूथली हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को आपको पहले से पहले बताया जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको कोई किसी-किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि कोई अपने घर को बहुत सुंदर सा बनाना चाहता है, बहुत सुंदर से सजाकर रखना चाहता है, तो वो ड्रीम्स आपका बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा होगा। एक शायद आपके घर में कोई डॉगी भी हो सकता है, तो थोड़ा-सा डॉगी के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। उस डॉगी के साथ थोड़ा-सा अपनी एक टाइम, थोड़ा उसके साथ हँसो, खेलो, घूमो, वॉक करो थोड़ा-सा, क्योंकि उसको शायद बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है। ठीक है? या तो उसको कहते हैं ना कि किसी चीज़ को रखो तो शिद्दत से रखो, प्यार से रखो। अपने अपने लिए मत रखो, ओके? अपने मतलब के लिए नहीं रखना है। देखो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, प्यार सबको चाहिए यहाँ पर। अगर आप प्यार से रखते हो, तो उसके आपके एनिमल स्पिरिट्स की भी आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर पाइल नंबर 2 मिलेगी आपको। ठीक है? लास्ट मैसेज विनर्स, लास्ट मैसेज फ्यूचर, लास्ट मैसेज फ्यूचर। फ्यूचर में आप शायद अपनी किसी चीज़ के ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, या वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा हुआ था पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये पेशेंस को तोड़ना नहीं है, इसी तरह से आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। कुछ गिफ्ट होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप मांग रहे हो वही चीज़ें आपके लिए आए, लेकिन उससे बेटर भी चीज़ें हो सकती है, उससे बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं आने वाले टाइम में। और वो जो चीज़ें होंगी ऐसी, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकती हैं। करियर में आपकी बहुत ज़्यादा कैसे ना, खुल जा सिम सिम वो चीज़ें मैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपसे रीडिंग रेज़ोनेट होगी। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 2।